हेलो विद्यार्थियों, मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएचपी कोचिंग में। तो जैसा कि विद्यार्थियों हम कक्षा 12 गणित का अनसॉल्व पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें विद्यार्थियों में आपको देखिए सेट नंबर 1 2025 का है 324 IX इसका कोड नंबर है। तो ये मैं जो आपको सॉल्व करा रहा था, इसका मैं पहला पार्ट आपको दे चुका हूँ। प्ले लिस्ट बनी है, अगर आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको हमारे सभी वीडियो मिलेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, इसका आपको एक पार्ट मिल चुका है। आज देखिए हम सवाल जो कराएंगे आपको, तो यहाँ से विद्यार्थियों कराऊंगा सवाल। देखिए यहाँ अंगा तक कर चुके थे, ठीक है ना। यहाँ से करेंगे, देखिए तीसरे के का से करेंगे, ठीक है। देखिए तीसरे का से हम करेंगे। देखिए सभी खंड कीजिए, कह रहा का नंबर कह रहा है यदि एफ सच दैट आर से आर मतलब रियल नंबर से रियल नंबर तथा एक जी फलन, देखिए सच दैट रियल नंबर परिभाषित है। कह रहा फलन क्रमशः एफ एक्स बराबर कॉस एक्स तथा जी एक्स बराबर 3x स्क्वायर द्वारा परिभाषित है। तो सिद्ध करना है हमको कि गॉफ बराबर नहीं है फॉक के, ठीक है ना। ये हमको सिद्ध करना है कि गॉफ बराबर नहीं है फॉक के। चलिए देखिए तीसरे का को हम सॉल्व करते हैं। चलिए तो देखिए विद्यार्थियों, क्वेश्चन कौन सा करेंगे, तीसरे का, ठीक है ना। तीसरे का क्वेश्चन करेंगे हम, तीसरे का क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए कह रहा हमारे पास एक फलन दिया है जो रियल नंबर से रियल नंबर पर है। देखिए फलन है इस प्रकार, देखिए जो रियल नंबर से रियल नंबर में परिभाषित है। और देखिए एफ एक्स, ठीक है ना, इसका नाम है एफ एक्स। ये कितना दिया, देखिए कॉस एक्स दिया है। कितना है, कॉस एक्स। इसके बाद देखिए एक फलन और, देखिए जी नाम का, जो देखिए ये भी देखिए रियल नंबर से रियल नंबर में भी परिभाषित है ना। और देखिए जी एक्स बराबर दिया है हमारे पास 3x स्क्वायर, ये दिया है हमको। देखिए पूछ क्या रहा हमसे, ये हमसे पूछ रहा है कि गॉफ, जो गॉफ है वो बराबर नहीं है फॉक के। गॉफ जो है बराबर नहीं है फॉक के, ये हमसे देखिए पूछ रहा है, ठीक है ना। हमको सिद्ध करके बताना है, ठीक है। तो चलिए देखिए सिद्ध करते, देखिए पहले गॉफ निकाल लेते हैं। देखिए तो जी ओ एफ, गॉफ इस प्रकार गॉफ लिखा है ना। देखिए इसको किस प्रकार लिखेंगे, देखिए जी लगा देंगे और ओ को हटा देंगे। देखिए ओ के जगह देखिए ये बड़ा कोष्ठक लगा देंगे, यहाँ पे एफ एक्स लिख देते हैं इस प्रकार, ठीक है ना। इस प्रकार करते हैं, ठीक है ना। जी लिखेंगे ओ के जगह ये बड़ा वाला कोष्ठक, फिर एफ एक्स लिख देंगे, फिर बराबर देखिए जी लिखेंगे, एफ एक्स जगह मान रखेंगे। देखिए एफ एक्स और कितना, देखिए कॉस एक्स है ना, यहाँ पे कॉस एक्स रख देंगे, इस प्रकार रख देंगे। अब देखिए अब ये जी एक्स बन गया, ठीक है ना। अब देखिए जी एक्स में जाएंगे, देखिए जी एक्स, तो देखिए जी एक्स जब लिखा है यहाँ पे, इधर से देखना है हमको, ठीक है ना। यहाँ से जी एक्स लिखा है, देखिए तो इसने क्या किया है कि अपने एक्स में स्क्वायर कर दिया है, 3 गुणा कर दिया है। तो हमारा एक्स तो ये है, तो इसमें देखिए 3 गुणा कर देंगे, इस पर इसी प्रकार करेंगे। देखिए तो इसमें इसने देखिए क्या किया है, अपने एक्स में स्क्वायर किया अपने एक्स में और 3 गुणा किया है। तो हमारा एक्स तो ये है, इसमें भी 3 गुणा करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। उसी प्रकार करना उसको देख के। ये देखिए हमारा गॉफ निकल आया। अब फॉग निकालेंगे, देखिए एफ ओ जी, इस प्रकार बराबर लगा देना है, एफ लिख देना है ओ की जगह बड़ा कोष्टक, फिर यहाँ पे जी एक्स इस प्रकार करना, ठीक है। फिर यहाँ एफ लिखेंगे, देखिए अब देखिए जी एक्स का मान रख देंगे। जी एक्स का मान कितना, देखिए 3x स्क्वायर लिख देंगे, 3x स्क्वायर इस प्रकार लिख देंगे, ठीक है। बराबर लगाएंगे। देखिए अब देखिए एफ एक्स में आएंगे, एफ ये पूरा एक्स बन गया, देखिए पूरा एक्स एफ एक्स। यहाँ पे देखो देखिए एफ एक्स, इसने क्या किया, अपने एक्स को कॉस के साथ में लगाया है, ठीक है ना। तो हमारा एक्स ये, हम इसको भी देखिए कॉस साथ में लगाएंगे। देखिए तो कॉस 3x स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखिए दोनों बराबर नहीं आए ना, तो हमारे सिद्ध हो गया। देखिए तो लिखेंगे अतः अतः गॉफ बराबर नहीं है फॉग के, इस प्रकार लिख देंगे। अतः गॉफ बराबर नहीं है फॉग के। और देखिए हमारा प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, प्रूव्ड हो जाएगा। इस तरह देखिए हमारा क्वेश्चन हो गया तीसरे का। अब देखिए तीसरे खा करते हैं, चलिए। तो देखो विद्यार्थियों, तीसरे खा कह रहा है अवकल समीकरण वाई डी एक्स प्लस कोष्टक एक्स माइनस वाई का स्क्वायर कोष्टक बंद डी वाई बराबर 0 का व्यापक हल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। इसका देखिए हमको व्यापक हल निकालना है, ठीक है। चलिए देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, चलिए। तो देखिए विद्यार्थियों, तीसरे का ख नंबर करेंगे अब, ठीक है। तीसरे खा नंबर देखिए क्या दिया हमारे पास, अवकल समीकरण वाई डी एक्स प्लस कोष्टक एक्स माइनस वाई स्क्वायर, फिर यहाँ पे डी वाई बराबर 0 ये दिया है। इसका हमको व्यापक हल निकालना, देखिए ठीक है ना। देखिए व्यापक हल निकालते इसका, देखिए तो लिख देंगे वाई डी एक्स बराबर, इसको उस साइड ले जाएंगे, देखिए तो माइनस में जाएगा, ठीक है ना। एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इस प्रकार लिख देंगे। फिर देखिए वाई, देखिए क्या करें, देखिए डी एक्स को जो कहते हैं लिख देते हैं इस प्रकार, ठीक है ना। वाई को नहीं लिखते हैं, बटा में आएगा, देखिए इस साइड लाएंगे डी वाई हो जाएगा, ठीक है ना। पचहत्तर करेंगे जो बटे में जाएगा, माइनस यहाँ देखिए एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, इसका 75 करेंगे, देखिए ये बटा में आएगा, ठीक है। इस प्रकार आ जाएगा। इसके बाद देखिए डी एक्स बटा डी वाई बराबर, अलग अलग बटा लगाते हैं। देखिए पहले माइनस को अंदर ले लेते हैं, देखिए तो माइनस का एक्स बटा वाई अंदर जाएगा, देखिए तो प्लस वाई स्क्वायर बटा वाई इस प्रकार हो जाएगा।
हो जाएगा ना। इसके बाद देखिए डी एक्स बटा डी वाई बराबर माइनस एक्स बटा वाई, वाई से वाई कैंसिल, एक वाई बचेगा, ये लिख देंगे, ठीक है। फिर देखिए डी एक्स बटा डी वाई, इसको इस साइड ले देखिए तो प्लस एक्स बटा वाई हो जाएगा, ये बराबर इस साइड वाई बचेगा, बचेगा। इसके बाद देखिए डी एक्स बटा डी वाई प्लस, इसको देखिए इस पर लिखेंगे एक बटा वाई, इस प्रकार लिख लेते हैं। यहाँ पे एक्स बराबर वाई। अब देखिए विद्यार्थियों इसकी व्यापक समीकरण तुलना कर देखिए, देखिए डी एक्स बटा डी वाई प्लस पी वाई, सॉरी देखिए एक्स में तो देखिए डी एक्स बटा डी वाई प्लस पी एक्स, देखिए इस प्रकार कर लेते हैं, इस प्रकार, ठीक है ना। डी एक्स बटा डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू से तुलना कराएंगे, देखिए ठीक है ना। जब तुलना कराएंगे देखिए तो पी का मान हम कितना मिला हमको, देखिए पी का मान मिला एक बटा वाई, है ना। और देखिए क्यू का मान कितना मिला, वाई, क्यू का मान मिला वाई। अब देखिए यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आई एफ जिसको बोलते हैं शॉर्टकट में। इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखिए निकालेंगे तो किस प्रकार निकालेंगे, तो देखिए विद्यार्थी अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, देखिए तो लिखेंगे हम ई के पावर इस प्रकार, देखिए समाकलन, यहाँ पे देखिए पी और देखिए समाकलन पी और यहाँ डी वाई इस प्रकार लिख देंगे, ठीक है ना। सूत्र होता है देखिए, यही सूत्र होता है देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का, ठीक है ना। ई के पावर फिर समाकलन पी डी वाई, फिर देखिए बराबर लगा देंगे ई, इसका ई लिख देंगे, समाकलन पी का मान रखेंगे कितना एक बटा वाई, एक बटा वाई, ये देखिए डी वाई हो जाएगा, ठीक है ना। फिर बराबर लगा देंगे देखिए ई के पावर एक बटा वाई का समाकलन कितना होता है लॉग वाई, लॉग वाई, ठीक है ना। इस प्रकार लॉग वाई लिख देंगे। अब देखिए विद्यार्थी यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे देखिए ई माना जाता है, ठीक है ना, इस प्रकार, इस प्रकार ई माना जाता है, ठीक है ना। तो ई लॉग बेस ई लॉग बेस ई का मान एक होता है तो बचेगा हमारे पास वाई, ई लॉग बेस ई का मान एक होता है बचेगा वाई, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा वाई आ गया, ठीक है। अब देखिए इसका व्यापक समीकरण निकालेंगे, देखिए तो लिखेंगे सूत्र क्या, देखिए सूत्र होता है एक्स गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एक्स गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ मतलब बराबर समाकलन, फिर देखिए यहाँ पे क्यू गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पे देखिए क्यू गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर यहाँ पे देखिए डी वाई और प्लस सी, इस प्रकार होता है सूत्र, ठीक है ना। इसमें रख देंगे अब सॉल्व कर लेंगे, है ना। देखिए तो एक्स गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना, देखिए वाई आया तो वाई बराबर समाकलन, क्यू का मान कितना था वाई भी, क्यू का मान वाई था ना, वाई गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है वाई डी वाई प्लस सी, इस प्रकार, ठीक है ना। यहाँ कर लेते हैं, देखिए इधर कर लेते हैं, देखिए एक्स वाई बराबर ये देखिए हमारा हो जाएगा वाई स्क्वायर डी वाई प्लस सी, इस प्रकार हो जाएगा। फिर देखिए एक्स वाई बराबर ये देखिए एक्स के पावर एन, एक्स पावर एन प्लस वन बटा एन प्लस वन, देखिए वाई के पावर 3/3 प्लस सी, ये देखिए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको देखिए समझ में आया होगा, ठीक है ना। इसके बाद चलिए विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, चलिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थी तीसरे का नंबर करेंगे, देखिए करा सिद्ध कीजिए कि देखिए ये बिंदु दिए हैं, ये बिंदु, ये तीन बिंदु दिए हैं ना, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, हमको सिद्ध करना है तीनों बिंदु जो है एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। चलिए देखिए इनको सिद्ध कर देते हैं, ठीक है ना, कि समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं कि नहीं। तो देखिए विद्यार्थियों तीसरे का नंबर करेंगे, ठीक है। तो जो बिंदु दिए हैं विद्यार्थी उनको ए बी सी मान लेते, देखिए ए बराबर मान लेते, देखिए ए बराबर दिया हमको देखिए 4,4,2 और देखिए बी बराबर दिया हमको, बी बराबर दिया है 3,5,2 और देखिए सी बराबर दिया है, देखिए विद्यार्थियों सी बराबर दिया हमारे पास -1,-1,2। तो अब देखिए विद्यार्थियों इनसे ए बी निकालते हैं, पहले देखिए ए बी, देखिए सूत्र क्या है, सूत्र देखिए दूरी सूत्र निकालेंगे, दूरी सूत्र से करेंगे, देखिए दूरी सूत्र क्या, देखिए ये तीन बिंदु सूत्र देखिए हमारे पास विद्यार्थियों रहेगा, देखिए मैं लिख दूँ यहाँ पे सूत्र रहेगा हमारे पास x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 - z2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमारे पास सूत्र रहेगा, इसी से निकालेंगे दूरी, देखिए ए बी निकालें, देखिए ए बी, तो ए बी निकालें, देखिए ए बी बराबर करने के अंदर देखिए ए बी में देखिए ए और बी इन्होंने लेंगे, देखिए x1 - x2 4 में 3 घटाएंगे, देखिए 1 का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस y1 - y2 4 में 5 घटाएंगे -1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस z1 - z2 2 में दोगे 0 का स्क्वायर, तो हमारे पास कितना है, देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, ये 0 हो जाएगा, देखिए तो यहाँ करंट 2 आ जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार करंट 2 आ गया, ए बी निकाल लिया। अब देखिए विद्यार्थी बी सी निकालेंगे, ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल देंगे, लिखेंगे बी सी बराबर इस प्रकार लिख देंगे, है ना, लिख देंगे बी सी बराबर, अब देखिए बी सी निकाल देंगे x1 - x2 का होल स्क्वायर, 3 में -1 घटाएंगे 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस
y1 माइनस वाई टू होल स्क्वायर, देखिए y1 माइनस वाई टू होल स्क्वायर, तो 5 माइनस 1 6, 6 का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर कर देंगे इस प्रकार। हमारे पास कितना आएगा, ये 4 चौको 16, 6 36 और जोड़ेंगे कितना, करंडी के अंदर 52 आ जाएगा, ठीक है ना, करंडी के अंदर 52 आ जाएगा। अब देखिए AC निकाले, देखिए AC जब निकालें, देखिए AC बराबर, देखिए तो करंडी के अंदर A से C में देखेंगे, ठीक है ना। देखिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो 4 माइनस 1 घटाएंगे 5 का स्क्वायर, है ना, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो 4 माइनस 1 5 का स्क्वायर, ये जगह प्लस z1 माइनस z2 2 में हो जाएगा 0 का स्क्वायर। ये देखिए हमारे पास कितना है, देखिए 5 पंचे 25 प्लस 5 पंचे 25, यानी करंडी के अंदर 50, ठीक है ना, 50। देखिए अब देखिए विद्यार्थी, अगर ये पाइथागोरस प्रमेय का पालन कर रहा है, तो अगर ये पाइथागोरस प्रमेय का पालन कर रहा है तो समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे, ठीक है ना, अन्यथा नहीं होंगे। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय का पालन कर रहा है, देखिए सबसे बड़ी वजह है AB, देखिए BC का स्क्वायर कर लेते हैं इस प्रकार, BC का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब, लंब कुछ भी मान लो, देखिए मान लो AC को मान लो लंब तुम, AC का स्क्वायर, आधार देखिए AB को मान लो तुम, मतलब इनको तो जो मानो, मतलब इनमें दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, लेकिन हमेशा जो कर्ण होती है सबसे लंबी भुजा मानी जाती है, ठीक है ना। तो BC का स्क्वायर करेंगे, देखिए करंडी 50 का स्क्वायर, तो 50 हो जाएगा ये। और AC का स्क्वायर करेंगे, AC कितना, देखिए AC हमारे पास कितना, सॉरी BC कितना हमारे पास, देखिए BC 52 है ना, तो ये 52 हो जाएगा, ठीक है ना, करंडी 52 है ना, तो करंडी 52 का स्क्वायर करोगे तो 52 हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब स्क्वायर करने से करंडी हट जाता है। अब देखिए BC हो गया हमारा, BC हो गया। अब देखिए AC का स्क्वायर, AC कितना, करंडी 50 है, 50 का स्क्वायर करोगे तो 50 आ जाएगा, ठीक है ना, मतलब करंडी 50 का स्क्वायर करोगे 50 हो जाएगा, प्लस AB का स्क्वायर, AB कितना, देखिए करंडी 2 करंडी 2 का स्क्वायर का 2 हो जाएगा, देखिए तो 52 बराबर 52 है ना, 52 और 52 आ गया। लिख आता लिख देंगे, आता ये क्या पूछ रहा था, समकोण त्रिभुज शीर्ष लिखे, आता समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, आता समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, त्रिभुज के शीर्ष हैं, ठीक है ना, शीर्ष हैं, इस प्रकार लिख देंगे तो हमारा देखिए आंसर हो जाएगा, ठीक है, सिद्ध हो गया, मतलब आपको देखिए समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, कोई कठिन नहीं है। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखो विद्यार्थी, घा नंबर करेंगे, देखिए घा नंबर, तो देखिए हमारे पास दिया, ठीक है ना, इसको मैं उतार लूंगा और देखिए एक्स वाई जेड के मान क्या याद कीजिए, ठीक है ना, तो मैं कॉपी में उतार के इसको मैं सॉल्व करता हूँ, एक्स वाई जेड के मान, तो वो आसान है ना, आप भी तुरंत कर देंगे इसको, ठीक है। चलिए देखिए इसको मैं करता हूँ। तो देखिए विद्यार्थियों घा नंबर कौन सा है, घा नंबर देखिए हमारे पास दिया, देखिए कोष्टक इस प्रकार लगा लेते, देखिए एक्स प्लस वाई, फिर देखिए यहाँ 5 प्लस जेड, और यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे एक्स वाई, ठीक है ना, इस प्रकार दिया है। अब बराबर देखिए लिखा है हमारे पास यहाँ पे 6 2 5 8 इस प्रकार, ठीक है ना। कह रहा हमसे एक्स वाई जेड के मान बताओ, ठीक है ना, एक्स वाई जेड के मान बताना। देखिए तुलना कराओ, देखिए 2 गुणे 2 का, देखिए 2 पंक्ति 2 कॉलम, 2 गुणे 2 का है, देखिए अभी, ठीक है ना, 2 गुणे 2 का अभी है ना मैट्रिक्स। तो देखिए सिर्फ तुलना कराओ, देखिए एक्स प्लस वाई बराबर 6, तो एक्स प्लस वाई बराबर 6 जाएगा, ठीक है ना, इस प्रकार। और देखिए 2 2 बराबर है, 5 प्लस जेड बराबर 5, देखिए 5 प्लस जेड बराबर 5 दिया, देखिए तो जेड बराबर कितना जाएगा, देखिए उस साइड जाएगा, घट जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना, जेड का मान 0 हो जाएगा। देखिए एक्स वाई कितना 8 है, एक्स वाई कितना, देखिए 8, ठीक है ना, एक्स वाई कितना है 8 है। अब यहाँ देखिए मान निकाले, देखिए चाहे वाई का मान निकालो, नहीं यहाँ से कर लो चाहे, देखिए यहाँ से देखिए अगर मान निकाल दे, देखिए मैं जैसे समीकरण, इसको नंबर 1 नाम देता हूँ, इसको दूसरा नाम देता हूँ, ठीक है ना, इस प्रकार। तो समीकरण 1 सॉल्व कर ले, देखिए लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, देखिए ठीक है ना। देखिए हमारे पास है एक्स प्लस वाई बराबर 6, तो एक्स बराबर देखिए उस साइड जाएगा, देखिए तो 6 माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है ना, ये समीकरण तीसरा हो गया, ठीक है। एक्स बराबर 6 माइनस वाई, देखिए अच्छा 10 में पढ़े होंगे, देखिए विलोपन विधि या प्रसापन विधि पढ़े हैं ना, प्रसापन विधि कर रहा हूँ। अब ये मान देखिए इसमें रख दूंगा, देखिए तो एक्स का मान कितना, एक्स का मान यहाँ पर रख दो, एक्स का मान 6 माइनस वाई यहाँ पर रख दो, तो 6 माइनस वाई हो जाएगा, ये यहाँ वाई है बराबर 8, देखिए गुणा कराओ, देखिए तो 6 वाई माइनस वाई स्क्वायर बराबर 8, इन दोनों को देखिए उस साइड चलो, इन दोनों को उस साइड, देखिए तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का 8 जब करते हो रहेगा बराबर 0, ठीक है ना। अब देखिए गुणनखंड बन गया, ये गुणनखंड बन गया, 4 दूनी 8 से कर लो, 4 दूनी 6 4 दूनी 8 है ना, तो वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई माइनस का 2 वाई है ना, प्लस का 8 बराबर 0। वाई कॉमन करो, वाई कॉमन आएगा तो वाई माइनस 4, यहाँ से माइनस 2 कॉमन करो तो वाई में 2 को 8 4 आ जाएगा ना, बराबर 0, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन देखिए, इन दोनों कॉमन है तो वाई माइनस 4 आ जाएगा, यहाँ पे देखिए वाई माइनस 2 आ जाएगा, ये वाई माइनस 2, तो देखिए वाई बराबर कितना मिला, देखिए 2 मिला और देखिए 4 मिला, ठीक है ना, वाई के 2 मान मिले, देखिए ना 1 2 1 4, तो वाई के 2 मान मिले 2 और 4, तो एक्स के भी 2 मान मिलेंगे, ठीक है ना, ये दोनों मान बारी बारी से यहाँ पे रखो, तो एक्स और देखिए एक बार 2 रखूंगा तो 6 में 2 जाएगा 4, और एक बार देखिए 4 रखूंगा यहाँ पे तो 6 में 4 जाएगा 2, तो एक्स के भी 2 मान मिलेंगे, ठीक है ना। ये देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है, आपके समझ में आया होगा। इसके बाद चलिए देखिए अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, चलिए।
अब देखो अगला क्वेश्चन देखिए, चौथे का क्या करेंगे, ठीक है ना। कि चौथे का हमने कह रहा सभी खंड कीजिए का नंबर का दर्शाइए कि फलन f(x) बराबर देखिए 7x² - 3 एक वर्धमान फलन, जबकि x का मान 0 से बड़ा है, ठीक है ना। चल देखिए इसको हम कर लेते हैं, ठीक है ना, चौथे का को। चलिए तो देखिए विद्यार्थियों, चौथे का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चौथे का क्वेश्चन देखिए हमारे पास दिया, देखिए f(x) बराबर दिया है, f(x) बराबर 7x² - 3 दिया है, और ये कह रहा देखिए कि जबकि x का मान क्या विद्यार्थियों 0 से बड़ा है, x का मान 0 से बड़ा है, तो हमको दिखाना है कि वर्धमान फलन है कि नहीं है, ठीक है ना। तो इसका देखिए f' निकाल लेते हैं, मतलब प्रथम बार अवकलन कर ले। देखिए अवकलन करो, देखिए f'(x), तो देखिए 7 दूनी 14x हो जाएगा ये, और इसका अवकलन 0 होता है, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब चूंकि देखिए चूंकि x का मान क्या दिया 0 से बड़ा है, मतलब ये x का मान 0 से बड़ा अगर लेंगे, x का मान 0 से बड़ा, तो देखिए f' जो है 14 मिलेगा, मतलब 14 से बड़ा मिलेगा, ठीक है ना। तो ये मतलब 0 से बड़ा मिल रहा है, इसलिए देखिए लिख देंगे, इसलिए f' बराबर देखिए 0 से बड़ा है। अगर f' 0 से बड़ा होता है तो फलन वर्धमान होता है। अतः देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पे देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, x का मान 0 से बड़ा है। जब x का मान 0 से बड़ा यहाँ रखोगे x जगह, तो ऑलरेडी जो है पूरा f' ही 0 से बड़ा आएगा, ठीक है ना, बड़ा मान ही मिलेगा। अतः फलन लिखेंगे, अतः फलन f(x) बराबर 7x² - 3 एक वर्धमान फलन है, एक वर्धमान फलन है, लिख देंगे इस प्रकार, एक वर्धमान फलन है, ठीक है ना। आपके समझ में आएगा। चलिए इस बार अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चौथे खा करेंगे। देखिए सदिश हमारे पास देखिए a सदिश प्लस b सदिश और a सदिश माइनस b सदिश में से प्रत्येक पर लंबवत मात्रा सदिश हमको ज्ञात करना है, जबकि देखिए a का मान दिया है और b का मान दिया है, ठीक है ना। चल देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो देखिए विद्यार्थियों, हमारे पास देखिए चौथे का खा करेंगे हम, चौथे का खा नंबर, ठीक है ना। देखिए हमारे पास क्या क्या दिया, देखिए हमारे पास देखिए सदिश दिया है, देखिए सदिश हमारे पास है a सदिश प्लस b सदिश दिया है, ठीक है ना। और देखिए एक सदिश हमारे पास और क्या देखिए, और दिया देखिए a सदिश माइनस b सदिश दिया, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए विद्यार्थियों, एक सदिश का मान दिया हमारे पास, ए सदिश का मान है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ये दिया, ठीक है ना, ए सदिश का मान। और देखिए हमारे पास जो b सदिश का मान है वो हमारे पास है, देखिए i कैप प्लस 2j कैप और देखिए प्लस 3k कैप, ठीक है ना, ये हमको दिया है, ठीक है। चल देखिए सबसे पहले देखिए, जैसे a प्लस बी निकाल लेते हैं, फिर a माइनस बी निकाल लेंगे, ठीक है ना। पहले देखिए लिखेंगे a सदिश प्लस b सदिश बराबर, देखिए जोड़ते हैं, देखिए a और b को, देखिए a और b को जोड़ते देखिए, एक i कैप आई कैप 2 i कैप, ठीक है ना, एक j कैप या 2j कैप तो 3j कैप, यहाँ पे देखिए 3 1 4k कैप, ठीक है ना, 4k कैप। देखिए इसके बाद देखिए घटाते हैं, देखिए अब देखिए कह रहा था, देखिए विद्यार्थियों a सदिश प्लस b सदिश मिल गया। देखिए इसको देखिए मैं कुछ मान के चलते मान लेता हूँ, इसको देखिए मैं c सदिश मान लेता हूँ, ठीक है ना, c सदिश मतलब हमको c सदिश कितना हो जाएगा, देखिए 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। ये हमारे पास देखिए क्या c सदिश है, ठीक है ना, इसी से हमको काम करना है, इसको मैं c सदिश मान लेता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए मैं निकालूंगा a सदिश माइनस b सदिश, देखिए तो a सदिश माइनस b सदिश निकालूंगा इस प्रकार। a में भी घटाओ, देखिए एक आई कैप घट जाएंगे 0, जे कैप में इसको घटाएंगे देखिए तो माइनस का जे कैप बचेगा, ठीक है ना। देखिए के कैप में इसको घटाएंगे, देखिए के माइनस 3k कैप तो माइनस का 2k कैप बचेगा, ठीक है, माइनस का 2k कैप। इसको देखिए मान लेते हैं डी सदिश, तो डी सदिश हमारे पास देखिए माइनस का जे कैप माइनस का 2k कैप, ये मिला, ठीक है ना, हमको देखिए डी सदिश मिला, ठीक है ना। अब यहाँ से विद्यार्थी देखिए हम निकालेंगे, देखिए हमको मात्रा सदिश चाहिए, ठीक है ना, मात्रा का लंबवत क्या कर रहा था, देखिए प्रत्येक पर लंबवत मात्रा सदिश ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ क्रॉस निकालते, देखिए लिखेंगे सी सदिश क्रॉस डी सदिश, ठीक है ना। तो ये क्रॉस किस प्रकार निकालते हैं, इस प्रकार निकालेंगे क्रॉस, तो आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है ना, इस प्रकार आई कैप जे कैप के कैप। आई कैप देखिए पहले सी का मान रखते, देखिए आई कैप जे कैप के कैप, इनके गुणांक रखते हैं, ठीक है ना, 2 3 4 2 3 4। अब देखिए इनके गुणांक रखेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए आई का आई है ही नहीं, ठीक है ना, 0 रखेंगे। जे का गुणांक कितना है, माइनस का 1 है, यहाँ के गुणांक कितना है, माइनस का 2 है, ठीक है ना, इस प्रकार रख लेंगे। इसके बाद देखिए सॉल्व करेंगे इसको, देखिए तो सी सदिश क्रॉस डी सदिश बराबर, देखिए देखिए प्लस माइनस प्लस इस बार चलते हैं, ठीक है ना। पहले देखिए आई कैप लेंगे इस प्रकार, इसको छिपाएंगे 3 दूना 6 माइनस का 6, बीच में माइनस रहता है, 4 का 9 4 माइनस 4 तो प्लस का 4 हो जाएगा। फिर माइनस का जे कैप लेंगे, माइनस का जे कैप इस प्रकार, इसको छिपा देंगे, 2 दूनी 4 माइनस का 4, बीच में माइनस रहता है, 4 में 0 गए 0, प्लस के कैप प्लस का के कैप, इसको छिपा देंगे, देखिए तो 2 का नाम 2 माइनस का 2, बीच में माइनस रहता है, 3 0 जाएंगे 0 जाएगा, ठीक है ना, इस प्रकार। देखिए सी सदिश क्रॉस डी सदिश बराबर, देखिए हमारे पास माइनस का 2 आई कैप ये आ जाएगा, देखिए ये माइनस प्लस का 4 जे कैप ये हो जाएगा, ये माइनस का 2 के कैप हो जाएगा, ठीक है ना, ये इस प्रकार। देखिए हमारे पास सी सदिश क्रॉस डी सदिश आ गया, ठीक है ना। इसको विद्यार्थी कुछ लेट कर लेते हैं, देखिए मान लेते हैं इसको पी सदिश मान लेता हूँ मैं,
इसको देखिए पी सदिश मान लेते हैं पूरे, देखिए तो माइनस का 2 i कैप प्लस 4j कैप माइनस का 2k कैप, इस पर लिख लेते हैं। देखिए अब यहीं से देखिए हमको लंबवत मात्रा सदिश निकालना, ठीक है ना, कह रहा था ना लंबवत मात्रा सदिश। देखिए तो सूत्र क्या होता है विद्यार्थी, देखिए सूत्र होता है, देखिए पी कैप बराबर देखिए पी सदिश बटा पी सदिश का परिमाण, ये होता है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए पी सदिश का परिमाण निकाले, देखिए तो पी सदिश का परिमाण निकालता हूँ। देखिए मैं, देखिए करंडी के अंदर आएगा हमारे पास 2 दूनी 4, स्क्वायर करते हैं, इनकी गुणांकों का स्क्वायर करते हैं, जैसे -2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 और इसका स्क्वायर करेंगे प्लस 2 दूनी 4। देखिए कितना जाएगा, 16 4 20 4 24, कितना देखिए ये पी का परिमाण आया हमारे पास, देखिए करंडी के अंदर 16 4 20 4 24 आया, ठीक है ना। अब इसमें रख लेते हैं, देखिए बस उत्तर हमारा आ जाएगा, है ना। देखिए रखते देखिए माइनस का 2 i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप, अब बटा में देखिए करंडी का 24, ठीक है ना। चाहे इसी को उत्तर मान लेते हैं, ठीक है ना, ये उत्तर हमारा। अगर नहीं उत्तर मानना है देखिए तो यहाँ से निकालो फिर 2 को, तो 2 निकलेगा तो कितना है, देखिए 2 दूनी 4 और 4 3 12 दूनी 24, तो मतलब तो ये आ जाएगा 2 करंडी 6 आएगा, ठीक है ना। 2 करंडी 6 आएगा, देखिए तो सब में भाग लगा 2 करंडी 6 का, यहाँ पे 2 करंडी 6 इधर आएगा, ठीक है ना। जब इधर देखिए 2 करंडी 6 आएगा, देखिए सब में भाग लगाओ फिर, देखिए तो देखिए यहाँ पी कैप इस पर लिखो, देखिए तो 2 करंडी 6 का भाग लगाओ तो माइनस का 2 i कैप, नीचे कितना 2 करंडी 6, यहाँ पे देखिए प्लस 4j कैप, नीचे देखिए 2 करंडी 6 माइनस 2k कैप, नीचे कितना 2 करंडी 6, 2 से काटो इस प्रकार, 2 दूनी 4, इसको काटो तो उत्तर देखिए फाइनल उत्तर कितना आएगा, इसको नहीं तो उत्तर हमारा यही आ गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए माइनस का i कैप बटा करंडी 6, ये प्लस प्लस 2j कैप बटा करंडी 6 माइनस k कैप बटा करंडी 6, तो फिर इसको उत्तर मानो, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो गया, आपके समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन करेंगे, देखिए ग नंबर देखिए कह रहा है यदि एक रेखा का कार्तीय समीकरण देखिए दिया है, ठीक है ना, कह रहा है इसका सदिश रूप में समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। इसका देखिए हमको सदिश रूप में समीकरण निकालना है, ठीक है। चलिए देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों हमारे पास क्या दिया, ग नंबर है, ठीक है ना। ग नंबर देखिए हमारे पास दिया, देखिए रेखा का कार्तीय समीकरण क्या है, देखिए x - 5 बटा 3 बराबर y प्लस 4 बटा 7 बराबर देखिए z - 6 बटा 2, ठीक है ना। यदि हमारा कार्तीय समीकरण, तो देखिए जो कार्तीय समीकरण ढांचा होता है उस चीज़ की तुलना करा दे, देखिए तो क्या होता है, देखिए x - x1 बटा a बराबर देखिए होता है y - y1 बटा b बराबर देखिए z - z1 बटा c से तुलना कराने पर लिख देंगे, c से तुलना कराने पर इस बार लिख देंगे, ठीक है ना। देखिए हमारे पास देखिए x1 5 मिल जाएगा, x1 कितना मिलेगा 5, ठीक है ना। y1 कितना मिलेगा -4, देखिए ये माइनस का है ना तो माइनस हो जाएगा, देखिए y1 मिलेगा, देखिए y1 मिलेगा माइनस का 4 और देखिए z1 कितना मिलेगा, माइनस में कट जाएंगे 6 मिलेगा, ठीक है ना, z1 6 मिलेगा, ठीक है। जब मिल जाए तो देखिए विद्यार्थी यहाँ से देखिए x1 y1 कॉमा देखिए x1 y1 z1 बराबर कितना मिला, देखिए 5 -4 6, ठीक है ना। तो ये विद्यार्थी हमारे पास देखिए ये रेखा पर बिंदु है, ठीक है ना, रेखा पर बिंदु है, ठीक है ना। ये रेखा पर बिंदु होता है। अब देखिए जो ए बी सी होता है हमारे पास, देखिए a b c जो मिला हमारे पास, देखिए क्या मिला, तुलना कराओ, देखिए a का मान 3, b का 7 और c का 2, तो 3, 7, 2, ठीक है ना। ये दिक अनुपात है, ठीक है ना, रेखा के क्या देखिए दिक अनुपात, इनको बोलते हैं दिक अनुपात, ठीक है ना। ये क्या विद्यार्थियों, ये दिक अनुपात है हमारे, ठीक है ना। अब देखिए जो रेखा पर सदिश विद्यार्थियों, यहाँ से देखिए स्थिति सदिश निकाल लेते हैं, स्थिति सदिश रेखा का स्थिति सदिश निकाल लेते हैं, स्थिति सदिश। इसको देखिए जब स्थिति सदिश निकालने के लिए मान लेंगे ए सदिश बराबर कितना, देखिए 5 i j के जोड़ देते हैं इसमें, तो वहाँ से हमको स्थिति सदिश मिल जाएगा, देखिए तो 5 i कैप, यहाँ पे देखिए -4j कैप प्लस 6k कैप, ठीक है ना। यहाँ से स्थिति सदिश मिल जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए जो दिक अनुपात होते हैं, यहाँ से दिशा सदिश निकालते हैं, रेखा का दिशा सदिश लिखेंगे, दिशा सदिश इस प्रकार रेखा का दिशा सदिश निकालेंगे, बी सदिश बराबर मान लेंगे। यहाँ भी आई जे के जोड़ देंगे, देखिए 3 i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप, इस प्रकार जोड़ देंगे, ठीक है ना। अब बस अब हमको चाहिए क्या, देखिए ये हमसे पूछ रहा था कि इसका सदिश रूप में समीकरण ज्ञात कीजिए। समीकरण देखिए क्या होता है, देखिए सदिश रूप में समीकरण होता है विद्यार्थियों r सदिश बराबर a सदिश प्लस लैम्डा b सदिश, इसमें रख देते हैं बस उत्तर आ जाएगा। देखिए तो r सदिश बराबर a सदिश कितना, देखिए 5 i कैप -4j कैप प्लस 6k कैप, इस प्रकार लिखेंगे, प्लस लैम्डा और b सदिश का मान रख देंगे, देखिए तो 3 i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप,
ये देखिए हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आपके समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। इसको चलिए अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो विद्यार्थी, चौथे घा करें। देखिए कर एक थैले में 4 सफेद और 2 काली गेंद है, तो दूसरे थैले में 3 सफेद और 5 काली गेंद है। यदि प्रत्येक थैले से एक गेंद निकाली जाए तो दोनों गेंद काली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। चलिए देखिए भैया बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको भी सोल्व कर लेते हैं। चलिए तो देखिए विद्यार्थियों चौथे का कौन सा क्वेश्चन है, चौथे का घ नंबर देखिए, ठीक है ना। देखिए 2 थैला देखिए, मान लेते एक थैला हमारा ये, ठीक है ना। इसमें देखिए क्या है, 4 सफेद है मतलब 4 व्हाइट गेंदे हैं, ठीक है ना, और 2 काली यानी 2 ब्लैक है, ठीक है। इसको देखिए एक थैला और देखिए, ठीक है ना। 2 थैले हैं, एक थैला और, ये फर्स्ट थैला हो गया, ये देखिए सेकंड थैला हो गया, ठीक है ना। इसमें क्या 3 सफेद है मतलब 3 व्हाइट हैं, ठीक है ना, और 5 ब्लैक हैं, ठीक है ना। तो देखिए हमसे कह रहा है कि यदि प्रत्येक थैले से एक गेंद निकाली जाए, एक गेंद निकाली जाए मतलब काली का ही निकाल रहा। देखिए कह रहा है एक थैले में 4 सफेद 2 काली गेंदे हैं, तथा दूसरे थैले में 3 सफेद 5 काली गेंदें हैं। यदि प्रत्येक थैले से मतलब हर थैले से एक गेंद निकाली जाए तो दोनों गेंद काली होने की प्रायिकता बताओ, का दोनों गेंद काली होने की प्रायिकता है। तो लिखेंगे देखिए हमको दोनों गेंद काली होने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो लिखेंगे पहले थैले से पहले पहले थैले से पहले थैले से काली गेंद निकालने की प्रायिकता, काली गेंद निकालने की प्रायिकता, निकालने की प्रायिकता इस प्रकार। तो देखिए पहले थैले से काली गेंद निकालना, देखिए काली, देखिए अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, काली गेंद कितनी है 2, अनुकूल 2, कुल कितनी है 6, कुल गेंद 6 है, 2 3 6 यानी 1/3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब लिखेंगे दूसरे थैले से काली गेंद निकालने की प्रायिकता। दूसरे थैले में देखिए अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, दूसरे थैले में काली कितनी है 3 मतलब अनुकूल 5 मतलब अनुकूल कितने 5, कुल कितने 8, 5/8 हो जाएगा, ठीक है ना। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल कितनी है मतलब इनकी प्रायिकता निकाल रहे हो अनुकूल, तो हम काली गेंद निकाल रहे हैं, तो काली कितनी है 5, कुल कितने 5 3 8। अब देखिए अब लिखेंगे, अब ये कह रहा था हमसे दोनों गेंद काली होने की प्रायिकता। अब लिखेंगे दोनों के अतः लगा के, अतः दोनों गेंद काली होने की प्रायिकता, अतः दोनों गेंद काली होने की प्रायिकता, अतः दोनों गेंद काली होने की प्रायिकता बराबर, देखिए दोनों गुणा कर देते हैं बस, 1/3 गुणा 5/8 यानी कितना आ जाएगा, देखिए आंसर हमारे पास, आंसर आ जाएगा हमारे पास 5 1 9 5 8 3 24 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो विद्यार्थियों मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर आप नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और देखिए विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं वीडियो को हाइप देना ना भूला करें, हाइप जरूर दिया करें, ठीक है ना। इसका विद्यार्थियों मैं अगला पार्ट फिर लेकर के आऊँगा कल। तो चलिए चलता हूँ, नमस्कार।